नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है आने वाले एक वर्षों में, नए वर्षों में, नव वर्षों में, अर्थात हिंदी के नए वर्ष में देश दुनिया की स्थिति परिस्थितियां क्या होगी, इस विषय पर जानने और समझने का प्रयास करें। नए वर्ष का आरंभ जब भी होता है हिंदी से, तो उस वर्ष में एक राजा होते हैं और एक महामंत्री होते हैं और कुल मिलाकर 10 आकाशीय मंत्री परिषद होते हैं। जैसा कि देश दुनिया में होते हैं, प्रत्येक देश के अपने अलग अलग देश के उस प्रकार से नाम रखे जाते हैं। कहीं लोकसभा रखते हैं, कहीं कांग्रेस रखते हैं नाम, या अपने स्टेट में देखें तो विधान परिषद, विधानसभा, जो भी कहें उसी प्रकार से आकाशीय मंत्री परिषद होते हैं। तो इस वर्ष जो बांटे गए हैं तो किस प्रकार से है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चैत शुक्ल प्रतिपदा के प्रारंभ में जो दिन बनते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 9 अप्रैल से चैत मास शुरू हो रहे हैं, तो 9 अप्रैल को कौन सा दिन होता है? तो मंगलवार पड़ते हैं। तो मंगल देव इस वर्ष के राजा हुए और शनि इस वर्ष में महामंत्री हुए। राजा के अलावा 3 पद और भी अपने पास रखे हुए हैं मंगलदेव। कुल मिलाकर 4 मुख्य पद अपने पास रखे हुए। 10 मंत्री परिषद में 7 जो पद प्राप्त हैं वो है पाप ग्रहों के पास और 3 जो पद हैं वो शुभ ग्रहों के पास। तो इस प्रकार से ये स्थितियां परिस्थितियां बनी है आकाशीय मंत्री परिषद की। अब देश दुनिया की स्थिति परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। राजा मंगल, महामंत्री शनि। पद की संख्या देखें तो पाप ग्रहों की पद की संख्या अधिक है 7 और शुभ ग्रहों की 3। ये दोनों को यदि साथ मिलाया जाए तो स्थितियां ये बनती है कि आने वाले समय शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं, अच्छे नहीं बताए जा रहे। जैसा कि आप जानते हैं, यदि जन्म कुंडली में मंगल शनि की युति अगर किसी भी जातक या व्यक्ति के हों तो उन्हें चोट चपेट लगना, दुर्घटना होना, ऑपरेशन होना या किसी लड़ाई झगड़े में खून का बहना लगभग निश्चित होते हैं। तो देश की स्थितियां परिस्थितियां तो वही बन रही है। मंगल और शनि दोनों मिलकर चलाएंगे तो जहां तहां लड़ाई झगड़े, लूटपाट, खून खराबा ये लगभग तय है। तो आने वाले समय में किस प्रकार की स्थितियां बनने जा रही, कहें तो गर्मी चरम सीमा पर होगी। मंगल ग्रह हैं
गर्मी वृद्धि होना बिल्कुल लाजमी है। और एक सामान्यतः गर्मी में तो लोगों को गर्मी लगती है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए जो कहते हैं कि सीमा से बाहर, तो वो स्थितियां बनने जा रही जो आदमी को बर्दाश्त नहीं होगा, और उनसे जो प्रभाव होंगे, कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। चर्म रोग आम हो जाएंगे, एक प्रकार से कहें तो ज्यादा संख्या में, स्किन डिजीज। दूसरा, जो मेघेश हैं वो पद शनिदेव को प्राप्त हैं। तो शनिदेव किसी भी चीज को, किसी भी विषय वस्तु को बहुत ही विलंब से और कम मात्रा में प्रदान करते हैं। तो मेघेश का पद प्राप्त होना संकेत देते हैं कि वर्षा भी कम होगी। बादल तो आएंगे पूरा उमड़ करके, परंतु वो उस प्रकार से बरसेंगे नहीं जिससे देश दुनिया में वर्षा की कमी महसूस होगी, और खेतीहर जो भी किसान हैं उन्हें काफ़ी नुकसान होंगे, खेतों में फसल सूख जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये स्थितियां बनेगी। तो इस प्रकार से कहें तो मंगल के राज्य में इस वर्ष अमंगल ही रहेंगे। कारण तो आपने पूर्णतः समझ ही लिया, जान लिया। शनिदेव मेघेश हैं, वर्षा भी कम होंगे। तो हर परिस्थितियां को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस वर्ष लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। ये जानकारियां आपको किस प्रकार से लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।